Dharamji was a God's kind man. ये होता है ना, भगवान ने ऊपर से एक अच्छा आदमी बना के भेजा है फिल्म लाइन में. किशोर कुमार की आवाज में टाइटल ट्रैक है. That is the only television song sung by Kishore Da. ये जो है और जिंदगी. उन्होंने कोई गाना नहीं गाया टीवी के लिए. He still is a very very big star. And that time he was the hottest property in Correct. India. You know, like उस जमाने में, हाँ, तो स्टारडम एट द टॉप. उस जमाने में लोग बोलते थे कि भाई 1 से 10 अमिताभ बच्चन है, फिर 11 नंबर पे दूसरा आदमी आता कोई. कादर खान had a gift of gab. उस फिल्म की जो यूएसपी है चश्मे बदूर, वो स्क्रिप्ट तो है ही, वो उसकी सिंप्लिसिटी है. और उस फिल्म में एक कैरेक्टर और भी है जो दिखाई नहीं देता लेकिन पूरी फिल्म में है. वो है दिल्ली. जी, ऐसा करेक्ट. और उस समय 80s की दिल्ली. कोई जी, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा. वो मेरी तरफ देखती भी नहीं है. मैं सारा दिन बालकनी में खड़ा रहता हूँ. अब एक बार भी नहीं आती है. आई विल टॉक यू कट्टी. Hey, hello everyone, this is RJ Divya Solgama and 2025 year has been the year of OGs और एक और OG हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, राकेश बेदी सर. इतना सारा आपने काम किया है. बोंगा नाम की जो फिल्म से आपने एक शुरुआत की थी. आई हैव दैट एक DVD है मेरे पर्सनल कलेक्शन में जिसमें उन्होंने जो बेस्ट ऑफ द वर्क्स फ्रॉम कुंदन शाह, श्रीराम राघवन सबका जो था वो पूरा था एंड आई सीन इट इन दैट. बट जब आपने फिल्मों में शुरुआत की, हमारे तुम्हारे फर्स्ट रिलीज थी आपकी संजीव कुमार साहब की, लेकिन जो उसी साल में एक छोटी फिल्म आई थी उसका नाम था एहसास एंड यू आर पार्ट ऑफ अ सॉन्ग जिसमें अमिताभ बच्चन ने स्पेशल अपीयरेंस किया था. ये गाना भी बच्चन साहब के फैंस भी नहीं, शायद बहुत कम लोग जानते हैं, रूट होना. हाउ वाज इट फॉर यू? आई मीन ऑलमोस्ट फर्स्ट फिल्म एंड डांसिंग विद हिम. It was like a moment for me which I can never forget because he still is a very very big star, and that time he was the hottest property in Correct. India. You know, like उस जमाने में, हाँ, तो स्टारडम एट द टॉप. उस जमाने में लोग बोलते थे कि भाई 1 से 10 अमिताभ बच्चन है, फिर 11 नंबर पे दूसरा आदमी आता कोई. You know? तो उस जमाने में ऐसा एक मुझे गाना मिल गया, तो करने, गाना तो उनका था, मुझे काम करने को मिल गया. तो आई वाज वेरी elated. बट जो काम भी आपने किया, नोटिस ये लोगों ने किया था चश्मे बदूर में, एक बहुत ही प्यारा कैरेक्टर था. शायरी भी कर रहा है, अगेन बोटिंग भी कर रहा है, थोड़ी सी जेलसी भी रखता है, लॉयल दोस्त भी है, बाइक पे भी बैठता है. वो कैरेक्टर सर कितना एंजॉय किया था वो कैरेक्टर, आई वांट टू नो. एंड स्पेशली दिल्ली में उस वक्त पे बहुत कम फिल्में बनती थी. आप लोगों ने, यू आर द वन ऑफ द फर्स्ट वंस जो प्रॉपर एक एक जगह पे जाके एक्सप्लोर किया था आप लोगों ने. वो पूरा वो फेस कैसा था वो पूरा? देखिए वो उस फिल्म की जो यूएसपी है चश्मे बदूर की, वो स्क्रिप्ट तो है ही, वो उसकी सिंप्लिसिटी है. और उस फिल्म में एक कैरेक्टर और भी है जो दिखाई नहीं देता लेकिन पूरी फिल्म में है. वो है दिल्ली. जी, ऐसा करेक्ट. और उस समय 80s की दिल्ली जो कुछ खामोश भी थी, रोमांटिक भी थी, काफी पतली पतली गलियां, कुछ एवेन्यूज भी थे जहां पर शाम को मोहब्बत हो सकती है. शोर कम था, ट्रैफिक कम था, और इसके अलावा सिंप्लिसिटी, जो मेकिंग की सिंप्लिसिटी सही बराज पे की थी. उसमें कोई ऐसा, कोई अगर आई एंगल है तो आई एंगल ही है, कोई यहाँ से शॉट नहीं लगा हुआ, ये ऊपर से ऐसा टॉप नहीं लगा हुआ है कि दिखाने के लिए देखो जब कितने बड़े फिल्म मेकर है. स्ट्रेट टू द पॉइंट. स्ट्रेट टू द पॉइंट. तो वो उसका बहुत बड़ा उसका योगदान था यूएस चश्मे बदूर में. यू नो यू हैव बीन ऑल्सो पार्ट ऑफ सम जो गाने होते, भले वो हीरो पे शूट किए गए रहते, लेकिन कुछ गाने होते जो आज बहुत बड़े हो गए. जैसे कि एक मुझे याद आ रहा है, ये वादा रहा का गाना था जिसमें है ऐसा कभी हुआ नहीं, इसमें आप ऋषि कपूर के साथ है. लेकिन एक और सॉन्ग था, दैट वाज नीले नीले अंबर पर. हाँ. आपको भूख लगी है
और वो गाना गा रहा है, हाँ हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? एंड yeah, वो गाना आज इतने साल हो गए, दैट सॉन्ग डजंट स्टॉप। yeah, don't stop, क्या don't stop. मेमोरीज है सर उस गाने से, किशोर दा की आवाज? मतलब मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, जिस समय वो गाना शूट कर रहे थे तो गाना ही शूट कर रहे थे। मेरा मतलब कि ये नहीं पता था कि ये इतना बड़ा हिट हो जाएगा कि आज से 30-40 साल के बाद भी ये हर महफिल में बजेगा, हर डिस्को में बजेगा, मतलब हर बारिश पे। हर बारिश में वो बजेगा। और बिल्कुल नहीं, ऐसा किसी को भी एहसास नहीं था कि इतना जैसे कोई भी चीज़ जो होती है ना, वो करते समय आपको नहीं मालूम पड़ता है कि ये आप एक वंडर क्रिएट कर रहे हैं। लाइक गॉडफादर कैसे बनी सबको पता ही है, आपने टी शर्ट भी पहनी हुई है उसकी, यू नो। तो वो द ऑफर अगर आप देखी होगी, आपने यस द ऑफर ऑफ देखी है कोर्स, ना? या हाँ, तो उसमें बताया वो कैसे बनी। राइट। उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, पैसे नहीं थे बनाने के लिए। तो जिस समय आप बना रहे होते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है, अगर आप शिद्दत से बनाएंगे ना, पूरे मन से बनाएंगे एक चीज़, तो उसका कहीं ना कहीं असर आता है। जैसे आदित्य धर हमेशा ये बोलते रहे कि वी आर मेकिंग समथिंग डिफरेंट। करेक्ट, वो विजन तो उनका है। वो बोलते थे ये कुछ अलग ही हम बना रहे हैं, हमेशा ये बोलते थे हर शेड्यूल के बाद। कितनी चलेगी ये नहीं बोला उन्होंने कि बहुत चलेगी, उन्होंने कहा हम बना कुछ अलग रहे हैं जो लोग याद रखेंगे। जी। तो यू हैव ऑल्सो बीन फॉर्चुनेट इनफ या लकी कह सकते हैं कि जो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो त्रिमूर्तिज ऑफ जो ओरिजिनल त्रिमूर्तिज होते थे, यू नो, उनके साथ काम किया आपने। राज कपूर साहब के डायरेक्शन में काम किया, देव साहब के डायरेक्शन में काम किया, यू वर्क विद दिलीप साहब ऑल्सो। वन और टू दो फिल्म। फिल्म, आई थिंक धर्म अधिकारी हाँ, एंड अरे वाह, बड़ी नॉलेज इज्जतदार। है। हाँ, कितनी? इज्जतदार। हाँ, अरे मुझे नहीं याद था यार। एंड देव साहब की तो ऑफ कोर्स सेंसर में देव साहब की मैंने 3-4 पिक्चर की। जी। पहले उनकी पहली बेटे की फिल्म आनंद और आनंद आनंद और की, आनंद में थे, फिर मैंने गैंगस्टर की उनके गैंगस्टर, साथ, एंड ऑफ कोर्स राज साहब की तो राम तेरी गंगा राम मैली। तेरी गंगा हाउ मैली। वाज इट सर? कितना मतलब अंदर से तो बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता होगा कि जिनकी फिल्में देख के आई यू हैव बिकम एन एक्टर, इतने बड़े हुए उन तीनों लेजेंड्स के साथ। हाँ, मैंने मतलब उनके साथ मैं बहुत बड़े-बड़े रोल तो नहीं मैंने किए, लेकिन एक टच एंड गो तो है ही। देव साहब के साथ मेरा गैंगस्टर में आई हैड अ वेरी बिग रोल। I had my shooting in Bombay, in Ooty. I had many scenes in Europe. I had many scenes with Dev साहब। यूरोप में 8-10 दिन था, एंटवर्प में, तो बेल्जियम में। तो अच्छा, बहुत मतलब इट्स वेरी सेटिस्फाइंग दैट आई हैव द चांस टू मीट देम, सी देम, वर्क विद देम। प्राण साहब के साथ मैंने कुछ फिल्में की जी। एक और लेजेंड है कादर खान साहब। हाँ, उनके साथ तो तो मैंने बहुत सारी फिल्में हैं, जो हाँ। कॉमिक टाइमिंग आप दोनों की होती थी। मुझे एक हाँ। फिल्म याद आ रही है, आज का दौर, जिसमें वो उनका वो आपके साथ एक सीन था जिसमें वो आपको कुछ, तो आप छोटे से गुंडे का टाइप का रोल किया था आपने, एंड उसके बाद तो ऑफ कोर्स हीरो नंबर 1 एंड सो मेनी अदर फिल्म्स। आज का दौर में था मैं, मुझे जी, याद नहीं। आप थे प्रेम चोपड़ा साहब आपको एक गुंडा बना के लेके जाते हो घर खाली करवाने के लिए, एंड कादर खान साहब का वो सीन था, उसमें सबको टोपी पहनाते रहते, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करते रहते, ये अगर ऐसा किया तो ऐसा क्यों ऐसा किया, दैट सीन। बट हाउ वाज इट वर्किंग, यू नो, इतनी जो कॉमिकल आप दोनों की टाइमिंग्स रहती थी। बाद में तो डेविड धवन की सारी फिल्मों में यू वर्कड विद हिम। अभी भी आ रही डेविड की फिल्म, मेरी फिल्म जी। आते 1-2 महीने में आ जाए, 1-2 महीने में। है जवानी तो, बट कादर खान साहब, See, Kader Khan had a gift of gab. और बेसिकली राइटर तो थे ही वो, जी। और एक्टर भी बहुत अच्छे थे। इसी ये सारा जो आप देख रहे हैं ना, इसमें थिएटर का बहुत बड़ा कमाल है। ये जो आप नाम ले रहे हैं, कादर खान हो गए, इवन अमजद खान हो गए, परेश रावल हैं, नसीरुद्दीन शाह, even ओम पुरी फॉर दैट मैटर। सो ऑल दीज एक्टर्स, यू नो, दे है थिएटर जो बहुत कंट्रीब्यूट करता है। अब मुझे भट्ट साहब ने एक फ़ोन किया ये देखने के बाद, महेश भट्ट साहब ने ये फिल्म देखने के बाद, उन्होंने कहा बेटा तू स्क्रीन के ऊपर ना, तू तेरा सारा का सारा थिएटर, तेरी सारी राइटिंग, तेरी सारी थिंकिंग नजर आ रही है तेरी परफॉर्मेंस में। तो क्या होता है कि कादर खान वो तो ब्रिलियंट एक्टर ऑन स्टेज ऑल्सो, जी, ब्रिलियंट, और ह्यूमर में तो बहुत अच्छे थे वो। तो वो फिर ट्रांसलेट होता है ना, आपका काम कहीं ना कहीं तो किसी फॉर्म में ट्रांसलेट होता है।
मैं वो बता रहा था आपको, जैसे मुझे विद्या बालन का भी फोन आया था, ओके तो ऐसे अभी 2-3-4 दिन पहले, तो राकेश जी, मैंने बोले मैं नहीं जा रही थी फिल्म देखने, इतनी लंबी फिल्म है, तो मेरे हस्बैंड एक बार देख के आए, फिर वो दोबारा जा रहे थे, तो बोले इंदु चल, तो बोला मैं देख के आई, तो शी कॉम्प्लीमेंटेड मी। तो मैं मतलब बार बार लोग फिल्म देख रहे, जैसे एक आदमी देखता है ना, देख के आता है, फिर किसी और को लेके जाता है, ऐसा चल रहा है। बट सक्सेस आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रही है सर। टेलीविजन पे भी जब आपने पहली बार शुरुआत की थी, ये जो है जिंदगी, इट बिकेम द बिगेस्ट फर्स्ट प्रॉपर कॉमिकल शो, एंड इतने साल हो गए आज भी। अगेन किशोर कुमार की आवाज में टाइटल ट्रैक है, दैट इज द ओनली टेलीविजन सॉन्ग संग बाय किशोर दा, ये जो है और जिंदगी। उन्होंने कोई गाना नहीं गाया टीवी के लिए। एंड आपकी जो केमिस्ट्री थी सतीश शाह सर के साथ, क्योंकि राजा का जो कैरेक्टर था, आज भी हम आई मीन वी कॉल यू एट राजा ओनली, वो मेमोरी सर। See, Satish was a brilliant actor, very good friend, my batchmate from FTI जी Film Institute से, and very close batchmate because we both had a bent towards comedy. उनका भी ह्यूमर में बहुत दिमाग चलता था, और मैं भी हमेशा ह्यूमर में ही रहा हूँ ऑलमोस्ट। तो हमारी वो केमिस्ट्री जो थी ना, हम ऐसे नहीं थे ये जो जिंदगी में कि दो एक्टर मिले हैं और कुछ कुछ क्रिएट कर रहे हैं। क्या होता है कि ह्यूमर कॉमेडी क्रिएट करने की पहली कंडीशन ये है कि यू शेड योर ईगो। आपको कई दफा अपने आप को उल्लू बनाकर अपने ऊपर जोक लेना पड़ता है, ये सबसे बड़ी कंडीशन है कॉमेडी की। इफ यू वांट टू बी वर्क इन कॉमेडी, तो आपके ह्यूमर का पहला शिकार आप खुद ही होने चाहिए। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तब आप कॉमेडी कीजिए। अगर आपको लगे कि नहीं यार मैं ये लाइन नहीं बोलूंगा, ये मैं इधर नहीं गिरूंगा, मेरे मुंह पे काला नहीं लगेगा तो हम तो जब कॉमेडी करते हैं तो हम तो देखते हैं कि भैया मैं कैसे शिकार बनूं और तुम लाफ्टर ले जाओ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तुम लाफ्टर लोगे तो रिएक्शन तो मैं भी दूंगा ना। करेक्ट जी। तो वो जो एक रैपो था सतीश के साथ मेरा था पहले से। तो द सक्सेस ऑफ ये जो है जिंदगी इज because they were good actors who understood the value of humor and how to also create humor. See, क्या होता है ह्यूमर में, एक बड़ी खास चीज होती है कॉमेडी में, जो प्लॉट है ना, प्लॉट वो एक लेवल पे काम करता है, लेकिन जो प्लॉट की जो जर्नी होती है वो तो कॉन्स्टेंटली काम कर रही है ना। जैसे आप एक जोक सुना रहे हैं, ठीक है, अब जोक का क्लाइमेक्स तो आएगा 1 मिनट के बाद, वो तो एक लाफ्टर है। वो जो 1 मिनट जो चलेगा करके रखना है, हाँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो। करेक्ट। तो वही प्लॉट है, कॉमेडी का प्लॉट है। वो तो एंड में जाके लोग हंसेंगे, अच्छा है ऐसा हुआ, लेकिन भैया वो जो आधा घंटा की जो चल रही है बात वहां तक पहुंचने के लिए, उसमें छोटे लाफ्टर या ऑडियंस को एंगेज करने के तरीके, या एक आप कहिए कि इंटरेस्ट कैसे आप होल्ड करें, तो वो सब चलते रहना चाहिए ना। तो वहां पर एक सतीश की और मेरी बड़ी अच्छी, और शफीक इनामदार के साथ भी बहुत अच्छी, वो भी थिएटर के एक्टर जी, कॉन्स्टेंटली थिएटर करते। बहुत कम लोगों को पता है कि वो शो इतना बड़ा हिट हो गया था कि आप लोगों को जान की बाजी नाम की फिल्म में आप लोगों के तीनों के कैरेक्टर्स वापस वहां पे आए थे। ये कभी ऐसा हुआ नहीं था इंडियन टेलीविजन। और श्रीमान श्रीमती सर, वो कोकी जी कैसे आपने, मुझे आई वांट टू नो हाउ डिड यू गेट दैट मैनरिज्म एंड दैट बोलना जो कोकी जी का। अब ये जैसे मैंने कहा कि जब एक्टर का एक स्क्रिप्ट आती है तो स्क्रिप्ट में राइटर सब कुछ नहीं लिख सकता, एक लेवल तक ही लिखता है, और वो प्लॉट के लेवल, प्लॉट की बातें होती हैं जो आदमी राइटर लिखता है, लेकिन एक्टर को कुरेदना पड़ता है कि कहाँ से मैं इसमें और मसाले डालूं निकालूं। जैसे मैंने कहा कि वो तो प्लॉट तो चल रहा है, लेकिन प्लॉट चलते आप कैसे। तो मेरे पास जो उसका वो लिख कर आया था एक फुटनोट स्क्रिप्ट का, बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग, बाय राइटर एंड डायरेक्टर, कि ही इज अ हैंडपैक्ड हस्बैंड। हैंडपैक्ड हस्बैंड इज वेरी बेसिक थिंग, उसमें कोई ऐसा नहीं है आप मतलब क्या कर लोगे हैंडपैक्ड हस्बैंड। चाय बनाओ, हाँ जी बनाता हूँ जी, ये ले आओ, हाँ जी ये करता हूँ जी, हाँ मैं करता हूँ, आप बैठो मैं। तो वो एक बहुत ही बेसिक टर्म है। उसमें से
अगर आप ह्यूमर निकालेंगे तो ऐसा ह्यूमर करते करते धीरे धीरे वो बोरिंग होने लगेगा। मतलब उसकी जो क्या कहते हैं, लाइफ बहुत शॉर्ट है अगर आप सिर्फ हैंडपैक्ड ही प्ले करेंगे तो। लेकिन अगर आप उसको एक कलर दे देंगे जैसा मैंने दिया उसके अंदर, तो वो आज भी लोगों को याद है। लोग मतलब तो अभी दिल्ली में एक बहुत मेरा चाहने वाला है, ओके एक तो ही इज़ वेरी स्वीट, बहुत बड़ा फैन है मेरा, बहुत प्यार करता है मुझसे। इतना प्यार करता है कि उसने बच्चे का नाम भी चिंटू रखा है। जो उसमें बच्चा जो होता है उसका नाम चिंटू था, राइट जो मेरे दिलबुरा अंकल बुलाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो जिनको रात को नींद नहीं आती अगर वो श्रीमान श्रीमती ना देख लें, एक दो एपिसोड ना देख लें। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि श्रीमान श्रीमती, यस बॉस के, इन दोनों के मिला के 1000-1200 एपिसोड है। जी तो वो ऐसा करते हैं कि एक से शुरू करते हैं, फिर एंड पूरा देखते हैं। वाओ। तो तब तक उनके 2-3 साल निकल जाते हैं, फिर एक पे आ जाते हैं, फिर शुरू करते हैं ऐसे। बट सर वो प्लीज एक बार दैट मैनरिज्म एंड कोकी जी, आई वांट टू हियर इट। तो उसमें मेरे यहाँ पर वो नेल पॉलिश लगी हाँ। रहती थी। कोकी जी, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा। मेरी तरफ देखती भी नहीं है, मैं सारा दिन बालकनी में खड़ा रहता हूँ, अब एक बार भी नहीं आती हैं। आई विल टॉक टू यू कट्टी। वाओ। तो क्या क्या काम किया है सर? बहुत सारे सवाल है बट आई नो वक्त का तकाजा। एक फैन क्वेश्चन आया, आपने धर्म जी के साथ भी काफी काम हाँ। किया हुआ है बहुत सारी फिल्मों में। हाउ वाज ही एज अ पर्सन? धर्म जी वाज गॉड्स काइंड मैन। जो होता है ना, भगवान ने ऊपर से एक अच्छा आदमी बना के भेजा है फिल्म लाइन में। हाँ। कभी किसी को तंग नहीं किया उन्होंने, कभी किसी की फिल्म नहीं रुकवाई, कभी पैसों के लिए कुछ ऐसे किसी से झगड़ा नहीं। मुझे जितना मुझे मालूम जी। है, मतलब वो सब यारी दोस्ती में ही काम, जितना भी उन्होंने किया यारी दोस्ती में ही करते गए काम। इस तरह के आदमी थे, बहुत कम होते हैं। आज की तरह नहीं, आज तो हर आदमी एक कट थ्रोट प्रोफेशनल है, ट्रू। लेकिन वो ऐसे नहीं थे। तो मेरे साथ तो बहुत प्यार था उनका, बहुत ही नाइस, ही वाज अ जेंटलमैन। Of course. So we wish you all the best for all your future ventures, sir, and thank you for being with us. Radio Nasha.